हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी साइंस क्लास 9 का अध्याय 5 जीवन की मौलिक इकाई। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। रॉबर्ट हुक ने कोशिका को कब स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से देखा? आंसर ए 1665। व्याख्या देखिए। कॉर्क की पतली काट के अवलोकन पर रॉबर्ट हुक ने पाया कि इनमें अनेक छोटे छोटे प्रकोष्ठ हैं जिसकी संरचना मधुमक्खी के छत्ते जैसे प्रतीत होती है। कॉर्क एक पदार्थ है जो वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है। सन 1665 में हुक ने इसे स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से देखा था। रॉबर्ट हुक ने इन प्रकोष्ठों को कोशिका कहा। सेल लैटिन शब्द जिसका अर्थ है छोटा कमरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सबसे पहले किसने कोशिका को देखा? आंसर बी रॉबर्ट हुक। नेक्स्ट, जीवित कोशिकाओं की खोज किसने की थी? आंसर डी ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक 1674 में सबसे पहले उन्नत सूक्ष्मदर्शी से तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं का पता लगाया। नेक्स्ट, कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की थी? आंसर बी रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका में केंद्रक की खोज कब की थी? आंसर सी 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका में केंद्रक की खोज की थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने जीव द्रव्य की खोज की थी? आंसर ए पुरकिंजे। जे पुरकिंजे ने 1839 में कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य नाम दिया। नेक्स्ट, कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने दिया था? आंसर सी एम श्राइडन एवं टी सवान। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करना है। एक, श्राइडन एवं सवान ने 1838-39 में कोशिका सिद्धांत के बारे में बताया। दूसरा, कोशिका सिद्धांत के अनुसार सभी पौधे तथा जंतु कोशिकाओं के बने हैं। तीसरा, कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। आंसर डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, किसने कहा कि कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं? आंसर डी विर्चो 1855 ने कोशिका सिद्धांत को और आगे बढ़ाया। उन्होंने बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं। 1940 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद कोशिका की जटिल संरचना तथा बहुत से अंगों को समझना संभव हो सका। नेक्स्ट, इनमें से कौन एक कोशिक जीव है? आंसर डी उपयुक्त सभी। अमीबा, क्लेमिडोमोनास, पैरामीशियम तथा बैक्टीरिया। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा बहुकोशिकीय जीव है? आंसर डी उपयुक्त सभी। फंजाई यानी कवक, पादप, जंतु तीनों। नेक्स्ट, कुछ कोशिका अपने आकार बदलती रहती हैं। आंसर ए अमीबा। नेक्स्ट, कोशिका में नए पदार्थ का निर्माण अवशिष्ट पदार्थों का निष्कासन का कार्य कौन करता है? आंसर डी कोशिकांग। नेक्स्ट, कोशिका के अंदर होने वाले समस्त क्रियाकलाप तथा उसकी बाह्य पर्यावरण से पारस्परिक क्रियाएं किस गुण के कारण संभव है? आंसर डी उपयुक्त सभी। प्लाज्मा झिल्ली केंद्रक कोशिका द्रव्य सभी है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है? आंसर ए प्लाज्मा झिल्ली। नेक्स्ट, कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अथवा ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार किस प्रक्रिया द्वारा आ जा सकते हैं? आंसर सी विसरण। नेक्स्ट, जल के अणुओं की गति जब वर्णनात्मक परागम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे क्या कहते हैं? आंसर बी प्रसरण। नेक्स्ट, यदि हम किसी जंतु कोशिका अथवा पादप कोशिका के शक्कर अथवा नमक के विलयन को रखें तो क्या होगा? आंसर डी उपयुक्त सभी।
कोशिका फूलने लगेगी, कोशिका के माप में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, कोशिका सिकुड़ जाएगी। नेक्स्ट, अधिकांश पादप कोशिकाएं जल ग्रहण करते हैं। आंसर बी, प्रसरण से। नेक्स्ट, प्लाज्मा झिल्ली लचीली होती है और ये बनी होती है। आंसर सी, लिपिड और प्रोटीन दोनों की। नेक्स्ट, प्लाज्मा झिल्ली की रचना हम केवल देख सकते हैं। आंसर डी, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से। नेक्स्ट, कोशिका झिल्ली का लचीलापन एक कोशिक जीवों में कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने में सहायता करता है, ऐसी प्रक्रिया को कहते हैं। आंसर ए, एंडोसाइटोसिस। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर सही कथन का चयन करें। एक, पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्ति भी होती है। दूसरा है, पादप कोशिका भित्ति मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है। तीसरा, सेलुलोज एक बहुत जटिल पदार्थ है और यह पौधों के संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। आंसर डी, सभी सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। एक, केंद्रक के चारों ओर दोहरे परत का एक स्तर होता है जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। दूसरा, केंद्रक झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। आंसर सी, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से सही कथन चुनना है। एक, केंद्रक में क्रोमोसोम होते हैं जो कोशिका विभाजन के समय छड़ाकार दिखाई पड़ते हैं। दूसरा, क्रोमोसोम में आनुवंशिक गुण होते हैं। तीसरा, डीएनए का पूर्ण रूप है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। चौथा है, क्रोमोसोम डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। नेक्स्ट, ऐसे जीव जिसकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है उसे क्या कहते हैं। आंसर ए, प्रोकैरियोटिक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करना है। एक, प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया में क्लोरोफिल झिल्लीदार पुटिका थैले की तरह की संरचना के साथ होती है। दूसरा, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्लोरोफिल प्लास्टिक में होता है। आंसर सी, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट, सही कथन चुनना है। एक, प्लाज्मा झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव्य एक तरल पदार्थ है। दूसरा, कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक दोनों को मिलाकर जीव द्रव्य कहते हैं। दोनों सही है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा कोशिका अंगक है। आंसर डी, सभी। प्लास्टिड, रसधानी, अंतर्द्रव्य जालिका, गोल्जी उपकरण, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम। नेक्स्ट, अंतर्द्रव्य जालिका कितने प्रकार की होती है। आंसर बी, 2 प्रकार का। अंतर्द्रव्य जालिका झिल्ली युक्त नलिकाओं तथा सीट का एक बहुत बड़ा तंत्र है। ये लंबी नलिका अथवा गोल या आयताकार थैलों की तरह दिखाई देती है। अंतर्द्रव्य जालिका की संरचना भी प्लाज्मा झिल्ली के समरूप होती है। अंतर्द्रव्य जालिका 2 प्रकार की होती है, खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका और चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका। सूक्ष्मदर्शी से देखने पर खुरदरी दिखाई देती है क्योंकि इस पर राइबोसोम लगे होते हैं। राइबोसोम पर प्रोटीन संश्लेषण होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करना है। एक, गोल्जी उपकरण का सबसे पहले विवरण कैमिलो गोल्जी ने किया था। दूसरा, गोल्जी उपकरण झिल्लीयुक्त पट्टिका है जो एक दूसरे के ऊपर समांतर रूप से सजी रहती है जिन्हें कुंडिका कहते हैं। आंसर डी, उपयुक्त सभी है, सही है। नेक्स्ट, कोशिकांगों के टूटे फूटे भागों को पाचित करके कोशिका को साफ कौन करता है। आंसर बी, लाइसोसोम। नेक्स्ट, कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं। आंसर बी, लाइसोसोम। नेक्स्ट, कोशिका का बिजली घर किसे कहते हैं। आंसर डी, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथन में से कथन चुनना है। एक, प्लास्टिड केवल पादप कोशिकाओं में स्थित होते हैं।
दूसरा है जिस प्लास्टिड में क्लोरोफिल वर्णक होता है उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। तीसरा, पौधों में क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत आवश्यक है। आंसर डी, उपयुक्त सभी। व्याख्या इसका देखिए थोड़ा, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लास्टिड में भी अपना डीएनए तथा राइबोसोम होते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में सही कथन है। एक, जंतु कोशिका में रसधानियाँ छोटी होती हैं जबकि पादप कोशिकाओं में रसधानियाँ बहुत बड़ी होती है। दूसरा, पादप कोशिकाओं की रसधानियों में कोशिका द्रव्य भरी रहती हैं। तीसरा, पौधों के लिए आवश्यक बहुत से पदार्थ रसधानी में स्थित होते हैं। आंसर डी, उपयुक्त सभी है, सही है। तो आज की वीडियो में इतना ही। देख लीजिए व्याख्या है। कोशिका सजीवों की एक मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। यह जीवन की एक मूलभूत इकाई भी है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।